नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपके लिए लेके आया हूं याद करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। अब आप बोलोगे याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है? भाई ये कोई ट्रिक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड मेथड है। इसको बोलते हैं फॉरगेटिंग कर्व। ये क्या है? ये वही चीजें हैं जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि अरे भाई रिपीटिशन कर लिया करो, बार बार दोहरा लिया करो, चीजें भूल जाओगे। तो आज की डेट में आपको न्यूरोसाइंस लगानी है, आपको कुछ और साइकोलॉजी टेस्ट लगाना है। उन सब बातों ने इस बात को प्रूव कर लिया। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस पूरी कहानी को 1885 में ही लिख दिया गया था। 1885 में बता दिया गया था कि फॉरगेटिंग कर्व नाम की कोई चीज हो सकती है। जानने के लिए तैयार हो? क्या है, देखो क्या होता है। जब आप पढ़ते हैं, हम नई चीज अपने दिमाग में घुसाते हैं, तो वो इस तरह से लोड होती है हमारे दिमाग में। ये भाई हमारा दिमाग भर चुका है एकदम, हमने उस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लिया है। पर धीरे 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 टॉ 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 करते 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 वो उसका लेवल जो है 7वें दिन तक आते आते यहां पहुंच जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? यहां देख के देखो, लेस देन 20%। जो आपने पढ़ा है उसका 20% से कम चीज 7वें दिन आपके दिमाग में रहेगी। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप तो बिजी हो ना, मतलब कुछ और अपने दिमाग में डाल चुके होगे जब तक, और आपने उस चीज को देखा नहीं है, आपने वापस उसको क्या नहीं किया है, रिवाइज नहीं किया है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब क्या करें? ये तो बड़ी समस्या की बात है। तो कब रिवाइज करना चाहिए सर? अगर आप ये बता दो तो बड़ा मजा आ जाए। कुछ रिवीजन के रूल्स हैं जो फॉरगेटिंग कर्व के तहत समझाए गए, साइंटिफिकली प्रूफ है। इसमें हमारा, आपका या मेरी किसी टीम का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम आपको ये बात बता रहे हैं। दिमाग की बत्ती जल जाएगी। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, डेली लाइफ में अपनी चीजों को इंप्रूव करना चाहते हैं, बेस्ट तरीका है। फटाफट से ले आऊं क्या? देखो मेरे पीछे आ गए। फॉरगेटिंग का क्या बोलता है भाई? आपने पहले दिन कोई चीज पढ़ी, दिमाग में फिट कर ली भाई, है ना? अब आपको अगले ही दिन उसका क्या कर लेना चाहिए? एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये डिक्रीज होनी शुरू हुई है तभी आप इसको वापस उठाकर क्या ले जाइए? ऊपर ले जाइए। हां, मैं इस बात को ऐसे जरूर बोल सकता हूं कि हो सकता है कि आपको पहले दिन की जरूरत पड़े, मुझे 6 घंटे में ही जरूरत पड़ जाए, और किसी को 2 दिन बाद जरूरत पड़े। पर जैसे ही आप अपनी क्षमताओं के अनुसार उस समय को पहचानिए, पर आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर उसका रिवीजन कर लेना चाहिए। इसके बाद एक दिन और छोड़ दीजिए, एक गैप लीजिए, फिर उस गैप के बाद वापस एक बार क्या कर लीजिए, वापस रिवाइज करके चीजों को क्या कर लीजिए, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके बाद 3 दिन का गैप दीजिए साहब, वापस तीसरे दिन आप वापस पहुंचे और एक बार और रिवाइज कर लीजिए। तो साइकोलॉजी के हिसाब से, फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से, अगर आपने 5 बार चीजों को वापस रिवाइज कर लिया है तो उसकी रिटेंशन की जो वैल्यू है वो 90% से ऊपर होंगी। साहब साइंटिफिकली प्रूफ टेक्निक है, बहुत लोगों को फायदा मिला है। सिर्फ समस्या क्या होती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो इसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। कोई दोस्त साथी जिसको मदद की जरूरत है उससे मदद कीजिए, और पढ़ते रहिए, बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।